हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे एक न्यूमेरिकल जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार एंड देयर री इशू। प्रीवियस वाले वीडियो में जस्ट हमने फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के न्यूमेरिकल किए थे, फिर हमने कंसेप्ट समझा था री इशू का। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें क्या है, आपका शेयर इशूड हो रहा है पार पर, देन उसके बाद में उसका री इशू होता है जो आपके फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स में भी दो कंडीशंस पढ़ी थी हमने कल के वीडियो में। मैंने आपको केस बताए थे फॉर फीचर ऑफ शेयर के बारे में, जो उसको हम री इशू करते हैं। एक तो सिचुएशन आती है जहाँ पर सभी फॉरफिटेड शेयर को री इशूड किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग जो आपकी अमाउंट होती है कैपिटल रिजर्व में, वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट कंडीशन में। दूसरी कंडीशन थी जब कुछ ही शेयर्स री इशू होते हैं, तो उस सिचुएशन में हमने एक न्यूमेरिकल पढ़ा, एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो उसी के बिहाफ पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आप का पूरा अमाउंट, जो जितने शेयर्स हैं वो सभी री इशू हो रहे होंगे और कुछ में कुछ पोर्शन री इशू हो रहा होगा। तो ठीक है, तो पहले स्टूडेंट न्यूमेरिकल को करते हैं। बी है कोई पर्सन जिसके 100 फॉरफिटेड शेयर्स हैं जो 100 ईच के हैं, जो नॉन पेमेंट के कारण हुआ है, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर था। ठीक है, रुपीज़ उसमें जो हैं आपके 50 री इशू हुए हैं। ठीक है, टू सी जो आपके फाइनल कॉल के रुपए थे 50 रुपये, वो री इशू हो गए सी को 70 रुपये पर शेयर में। ठीक है, जो 50 हुए थे वो 70 में हुआ, यानी कि ये केस हुआ आपका जहाँ पर सभी फॉरफिटेड शेयर री इशू हुए हैं। तो इसमें सिंपल आपकी कैलकुलेशन होगी जस्ट। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज देनी है फॉर रिकॉर्डिंग फॉरफिचर एंड री इशू। उसमें क्या था, बी एक पर्सन था जिसके 100 फॉरफिटेड शेयर थे। ठीक है, और उसके 100 रुपये वाले थे जो कि नॉन पेमेंट के कारण हरण कर लिए गए, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर थी। ठीक है ना, जो 50 रुपये की थी, फिर उन्होंने उसको री इशू कर दिया सी को 70 रुपये में। ठीक है, तो ये केस हुआ जहाँ पर फॉरफिटेड शेयर फुली हो गए। तो इस रिगार्डिंग एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, तो 100 शेयर्स थे 50 रुपये वाले जिसका पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ 5,000 आए। ठीक है, और आपका जो फॉरफिट हुआ है, ठीक है, ये अनपेड थे, फॉरफिट हुआ है आपका 100 इंटू 50 के हिसाब से, तो हुआ 5,000 यहाँ 5,000 यहाँ, तो टोटल आपका 10,000। यानी कि जो आपके 100 शेयर थे 100 कॉल्ड अप, जैसे कि यहाँ है ना 100 शेयर्स थे आपके। ठीक है, और 100 शेयर थे 100 कॉल्ड अप। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हुई जहाँ पर बी के इक्विटी शेयर्स 100 पर शेयर कॉल्ड अप फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर उसके बाद में एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो आपके 100 शेयर्स थे, ठीक है ना, उस पे 30 अनपेड थे, 30 का आपका पैसा पेमेंट नहीं था। ठीक है ना, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी, मतलब यानी कि 100 का जो हो गया वो 70 पे हुआ, 17 पे हुआ ना, और 100 रुपये का शेयर है तो 70 डिडक्ट किया 100 में से, तो 30 रुपये क्या आ गए जो आपके अनपेड वाले हैं। 50 का हरण हुआ, ठीक है, 100 शेयर का हरण हुआ जिसमें कि 50 वाली कॉल थी। ठीक है ना, उसके बाद में 100 रुपये का शेयर था जिसमें सिर्फ 70 ही तो पे ही तो हमने पेड किया है, फुली पेड किया, बाकी का 30 जो नुकसान ही तो हुआ, तो वो इसको शो करेंगे हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। 100 इंटू 30, यहाँ पर जो शेयर है वो क्रेडिट में आया है, और यहाँ पर जो हमारा क्रेडिट है और यहाँ पर जो हमारा नुकसान हुआ है, तो इस वाले शेयर में से इस नुकसान को ही तो रिकवर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आया आपका 3,000, तो 7,000 3,000 10,000। अब एंट्री आएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सिंपल सी बात है, फॉरफिट करने में जो हमें फ़ायदा हुआ है, जो हमें पैसा मिला है, यहाँ पर क्रेडिट हुआ आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट, यहाँ पर क्या हुआ आपका नुकसान हुआ है शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, क्योंकि 100 रुपये का शेयर था उसको आपने 70 पे पेड अप किया है।
ठीक है, 70 का पेड अप है तो 70 बचे कितने आपके, 30 बचे अनपेड वाले, तो ये यहाँ नुकसान हुआ। तो ये वाला नुकसान जो है, जो 5,000 रुपये का जो फ़ायदा है उसमें से इस नुकसान को हम रिकवर करेंगे। 5,000 में से 3,000 डिडक्ट किए तो 2,000 को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जिसकी हमने कैलकुलेशन भी कर दी है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट की ऐसी है। क्रेडिट बैलेंस जो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का, वो था आपका 5,000 रुपये, और डेबिट बैलेंस था आपके शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का 3,000 रुपये। इसमें से इसको डिडक्ट किया, यानी कि जो 2,000 रुपये बच के आए ये आपके ट्रांसफ़र होंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। मतलब जो हमारा नुकसान होता है कहीं पर तो उसको हम अपने फ़ायदे में से ही तो रिकवर करते हैं। तो यहाँ पर आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो था वो क्रेडिट में था, तो उसको उस क्रेडिट में था, तो जो हमारा नुकसान हुआ जो डेबिट में है उसको हम रिकवर करेंगे अपनी क्रेडिट बैलेंस से। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट केस देखते हैं, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशूड एट पार एंड देयर री इशू। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में क्या है, कोई वेलकम लिमिटेड कंपनी है जो फॉरफीट कर रही है 500 इक्विटी शेयर 10 ईच, जिसमें 7 रुपये 50 पैसे पेड हुए, यानी कि और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2.50 पर शेयर। आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹6 पर शेयर पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, यानी कि जो आपके 500 इक्विटी शेयर्स थे 100 वाले वो 7.5 पे पेड थे, तो 500 वाले जो फॉरफिटेड शेयर थे उसमें हमने पेमेंट जो री इशू किए सिर्फ 400 शेयर किए हैं, यानी कि ये केस बना जिसमें कुछ शेयर्स ही री इशू किए हैं, यानी कि इसमें अब आपका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला पुट होगा। तो पहले हम स्टूडेंट्स एंट्री देते हैं और जो फॉर्मूला वाला जो है ठीक है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसमें 500 शेयर्स हैं आपके 10 रुपये वाले, ठीक है 10 रुपये वाले हैं ना, तो 5,000 यहाँ हुए। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल पर आपके कितने थे, फाइनल कॉल पे थे 500 शेयर्स थे आपके 2.50 वाले, फाइनल कॉल 2.50, ठीक है, तो आया 1,250। फिर आपके 500 शेयर्स थे जो 7.50 पेड थे, तो ये आया 3,750, तो 5,000 आ गया। फिर नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट में जो आपके 400 शेयर जो उसने री इशू किए वो हुए आपके री इशू 6 पर शेयर में, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपके 10 रुपीज़ का शेयर्स था, तो 400 में से जब 6 कर दिए तो बाकी का कितना बचा, 4, ठीक है। ये हुआ आपका जो अनपेड है, यानी कि ये आपका नुकसान हुआ, ठीक है, तभी तो ये डेबिट में आया है। तो ये हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, 400 आपके शेयर्स थे जिसकी 10 फुली पेड अप थे, तो ये हुआ आपका 4,000 रुपये, ठीक है। अब एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसकी अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए प्रॉफिट जो हो रहा था फॉरफिटेड शेयर पे वो था आपका 3,750, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट हो रहा था फॉरफिटेड शेयर्स पे, इसका हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था, यहाँ पर था आपका अमाउंट रिसीव्ड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ री इशू, ठीक है ना। तो अमाउंट रिसीव्ड कितनी आई, 3,750। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने थे, 500 शेयर्स फॉरफिट किए, इनटू नंबर ऑफ री इशू कितना था, 400 शेयर इसने री इशू किए, तो उसको हमने कैलकुलेशन किया। 500 में से 2 ज़ीरो में से 2 ज़ीरो कटे, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे निकल कर आए 3,000 रुपये, 3,000 रुपये निकल कर आए हैं, ठीक है ना। फिर लॉस क्या क्या हो रहा है इसको में हम डिडक्ट करेंगे, उस लॉस को जो री इशू पे हो रहा था 400 शेयर्स के 4 ईच पे, यानी कि जो आपका 1,600 रुपये हैं,
3000 जो हमारी अमाउंट निकल कर आई 3750 से जो हमने कैलकुलेशन की थी अबाउट जब कुछ शेयर्स को जब हम री इशू करते हैं पार्टली, यानी कि जो हमारा 500 शेयर्स हैं उसमें से हमने 400 शेयर ही तो री इशू किए हैं, तो 400 शेयर री इशू किए हैं यानी कि 100 वाला तो लॉस ही हुआ। तो इस सिचुएशन में आपका वो फॉर्मूला पुटअप होगा जो मैंने आपको कल बताया था, अमाउंट रिसीव्ड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ री इशू। ठीक है, तो 3750 इंटू 400 अपॉन 500, 3000 रुपये निकल कर आए। तो 3000 में से ये वाला अमाउंट जो था डेबिट वाला फॉर फीचर का वो उसमें से रिकवर करेंगे, तो 1400 रुपये आपके पहुंचेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो हेंस फोर्थ एंट्री लगाई हमने, एंट्री लिखी क्या थी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट है आपका 400 रीइशूड शेयर्स का वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जो कि है आपके 1400। तो न्यूमेरिकल में सिंपल सा दे रखा था कि एक वेलकम लिमिटेड है जो फॉरफिट कर रहे हैं आपके 500 इक्विटी शेयर्स को 10 ईच में, जिसमें 7 रुपये 50 पैसे पेड है पर नॉन पेमेंट हो रहा है जस्ट फाइनल कॉल का 2 रुपये 50 पैसे से, जिसमें सिर्फ उसने 400 शेयर्स को री इशू किया है 6 पर शेयर पर। तो 6 पर किया है, 10 रुपये का आपका शेयर था, तो 4 रुपये का तो ये नुकसान हुआ, तो यहाँ पर आपका डेबिट आया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, उसके अलावा जब 500 में 400 किया तो हमने ये फॉर्मूला पुट किया जिससे कि हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकें। तो होप सो स्टूडेंट्स आप आज के वीडियो में आपको ये रिगार्डिंग जो शेयर के री इशू हो रहे थे पार पर, जो इशू हुए थे पार पर, फिर उनका री इशू हुआ 2 कंडीशन से मैंने 2 केस में सिखाया आपको, 2 केस में उसको डिस्कस किया। फर्स्ट में तो सारे शेयर्स आपके री इशू हो रहे थे और सेकंड वाली सिचुएशन जो आई थी जिसमें आपके 500 शेयर्स थे उसमें 400 री इशू हुए, तो दोनों में कैपिटल रिजर्व के लिए अलग अलग कैलकुलेशन हुई थी। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।